सितंबर के महीने में पड़ने वाले त्योहार गणेश चतुर्थी की तैयारियां अभी से होने लगी हैं। खास तौर पर फिरोजाबाद के गांव ओसायनी में इन दिनों कारीगरों की व्यस्तता बढ़ गई है। यहां दर्जनों कारीगर दिन रात मेहनत कर भगवान गणेश की सुंदर और आकर्षक मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। गांव ओसायनी में कई वर्षों से गणेश प्रतिमाएं बनाने की परंपरा चली आ रही है। गणेश चतुर्थी के नजदीक आते ही यहाँ के कारीगर मिट्टी, प्लास्टर, पुट्टी, जूट और रंगों की मदद से विभिन्न आकार प्रकार की प्रतिमाएं तैयार करने में जुट जाते हैं। कारीगरों का कहना है कि इस बार भी बाजार में गणेश प्रतिमाओं की अच्छी मांग है, इसलिए वे समय पर ऑर्डर पूरा करने के लिए अभी से लगातार काम कर रहे हैं। माना कि अभी गणेश चतुर्थी का त्योहार आने में समय है, लेकिन तैयारियां अभी से की जा रही है। मूर्तियों को बनाने के लिए सबसे पहले मुंबई से डाई को मंगाया जाता है, उसके बाद गुजरात के अहमदाबाद से पुट्टी मंगाई जाती है, जूट मंगाया जाता है, उसके बाद होता है मूर्तियों का निर्माण का काम। कारीगर मिट्टी और सांचे की मदद से भगवान गणेश का आकार तैयार करते हैं। कारीगर सबसे पहले सांचे में डाई लगाकर उसमें घुली हुई पुट्टी डालते हैं। मूर्ति मजबूत रहे इसके लिए उसमें जूट लगाया जाता है। पुट्टी का घोल डालने के बाद मूर्तियों को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब मूर्ति सूख जाती है तो उसे सांचे में बाहर निकालकर मूर्ति को सही आकार देने के लिए उसकी घिसाई और धुलाई होती है। इसके बाद मूर्तियों को सुखाया जाता है, फिर उन पर रंग रोगन कर उन्हें आकर्षक रूप दिया जाता है। कारीगर अपनी कुशलता और बारीकी से मूर्तियों का ऐसा रूप देते हैं कि वे बेहद सुंदर और जीवंत दिखाई देते हैं। कारीगरों का कहना है कि गांव ओसायनी में बनी गणेश प्रतिमाएं फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भी भेजी जाती हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान इन मूर्तियों की खास मांग रहती है, जिसके चलते कारीगरों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण होता है। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी गणेश चतुर्थी पर बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी। ऐसे में गांव ओसायनी के कारीगरों द्वारा बनाई रही प्रतिमाएं लोगों की आस्था और उत्सव की रौनक को बढ़ा रही हैं। धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। मूर्ति की शुरुआत कहाँ से करते हो और कितना समय लगता होगा? कैसे कैसे स्टेज आती है? इसको बनाते हैं तो आधा घंटा करीब लगता है। हाँ। और इसको बना के रख के शुरुआत कहाँ से करते हो? शुरुआत क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है? शुरुआत इससे पीओपी और जूट नारियल का हाँ। इससे बनाते हैं। हाँ। फिर उसके बाद इसको बना के आधा घंटा लगता है। हाँ। फिर बना के रख के और धीरे धीरे कलर करेंगे, रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद कलर हो जाएगा, उसके बाद जाएगा 8 महीने बाद सीजन के। इस महीने में सबसे ज़्यादा चलता है कि साल भर ऐसा ही चलता है? उसी महीने में चलता है, गणेश चौथ पे ही 1 महीने में ही बिक्री हो जाता है सब माल। फिर उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? फिर उसके बाद बंद हो जाता है, फिर उसके बाद फिर काम चालू होता है। 8-9 महीने लग जाते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा किन महीनों में ये काम चलता है? उन्हीं महीनों में चलता है, 8 महीनों में। गणेश चतुर्थी है। हाँ, गणेश चतुर्थी के टाइम पे, उसी टाइम पे आते ही चलता है काम। अच्छा, कितने लोग यहाँ लगे होंगे यहाँ? अभी तो 7-8 लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये हुनर आपने कहाँ से सीखा? ये तो मैंने अहमदाबाद से सीखा। अहमदाबाद किया था तब सीखे। क्या नाम आपका? मेरा ओमकार सिंह नाम है। अच्छा, जो आपके यहाँ मूर्तियाँ हाँ। बनती हैं, किस तरह इनका निर्माण होता है, कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? देखो, मूर्ति तो हम ही खुद बनाते हैं, ये लड़के लोग बनाते हैं। और जाने के लिए तो फिरोजाबाद, इटावा, सुखाबाद, टुल्ला, दिल्ली तक जाती हैं। और हमारी ये कानपुर भी जाती हैं, औरैया साइड जाती हैं, एटा साइड जाती हैं, कई जगह जाती हैं। जहाँ के लोग आ जाएँ वहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, किस तरह इनका निर्माण होता है? जिस तरह से ये देखिए, आप सामने दिख रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है।
इस तरीके से पीओपी आती है, अहमदाबाद से मंगाते हैं। हाँ। हाँ, और लाते हैं, बनाते हैं, फिर काम चालू होता है। कितना समय लग जाता है? इसमें समय तो बहुत लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में तैयार हो जाती है। इसमें अभी बना के रखेंगे, जब गणेश चतुर्थी आएगी तब तक हमें मेहनत पूरी लगती है। शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत आती है, ये यहाँ मूर्ति बनना चालू होती है, लड़के लोग बनाते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्टिंग होती है। फिर इनकी रिपेयरिंग होती है, लड़के लगे रहते हैं काम करने के लिए। जूट भी आता है, पीओपी भी है, सब काम होता है। तो ये कितने समय से आप करते हैं? हमें हो गए कम से कम 8-9 साल हो गए यहाँ पे बनाते। और ये हुनर आपने ये तो हमने अहमदाबाद में काम होता है, बड़ौदा में होता है और महाराष्ट्र में होता है। देख कर वहीं पे जाके काम भी किया है और वहीं से सीखे हुए हैं। परिवार के लोग कितने इसमें काम करते हैं? परिवार के हम ही करते हैं और मम्मी पापा भी आ जाते हैं सहारा देने के लिए, वो भी यहाँ पे रहते हैं। सभी लोग सरकार से क्या मदद मिलती है और क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से कुछ मदद नहीं है हमारी। ये मान के चलो कि जो है वो अपना ही खुद करते हैं। हमारा काम है ये, तो हम खुद का काम है ये। प्रजापति हैं हम, ये हमारा ही काम है। यहाँ कितने लोग काम करते हैं? यहाँ पे हैं कम से कम 8-10 लोग हैं। हाँ, 8-10 लोग हैं यहाँ पे हुसैनी के अंदर। हाँ। वो सभी लोग करते हैं इसी काम को।